जपे जग सारा जिसके नाम की, ये कहानी है मेरे कने राम की, राम की, राम की। माला जपे जग सारा जिसके नाम की, ये कहानी है मेरे कने राम की, राम की, राम की। माला जपे जग सारा जिसके नाम की। नजर आ रही हो महारानी जी। हो भी क्यों ना, आज मेरे लाल को राज तिलक जो होना है। परंतु महाराज तो कहते हैं कि राज तिलक राम का हो रहा है। राम भी तो मेरा ही बेटा है। राम और भरत कोई दो तो नहीं। राम पुतली आंख की, आंखों के तारे भरत। राम है प्यारे भरत से, राम से प्यारे भरत। महारानी जी पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, यदि इस खुशी में पागल भी हो जाऊं तो इससे अधिक समय नहीं मिलेगा। बस करो महारानी जी, बस करो। तुम तो खुशी में अंधी होती जा रही हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, परंतु तुम्हारे भविष्य और भरत के बचपन का ख्याल आ जाता है। मैंने अपने कानों से सुना है। क्या सुना है तूने? कल कौशल्या दास तीस कर कह रही थी, एक बार राम को राजगद्दी पर बैठने दो, फिर कौशल्या का घमंड चूर चूर करूंगी। क्या ये तूने अपने कानों से सुना है? मगर कौशल्या को मुझसे क्या ईर्ष्या? मेरे दुखी मन को और ना जलाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा महारानी जी। वर मांगो वर। हाँ हाँ, मैं अपने दोनों वर मांगूंगी। क्या वर है, जरा मैं भी तो सुनूं। एक में राम को राज और दूसरे में भरत को 14 वर्षों का वनवास। खा गई ना धोखा। नहीं नहीं, एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। शाबाश, अब तो भूमि पर नया वैकुंठ बनाने में अवश्य सफल होगी। उड़ती जा रही क्यों रानी के सिंहार पर, दिल मेरा कांपता है के विस्तार पर। सो रही है प्यारी रानी, इसलिए मन मार कर। प्यारी, आज हमारे आनंद भवन का दीपक क्यों टिमटिमा रहा है? तो भवन का यह दृश्य हमारे जिगर पर कटार चला रहा है। ऐ कश्मीर की पुष्पलता, जब तुम बार बार मुस्कुराती हो तो इस मुरझाए हुए दिल की कली फिर से हिल उठती है। इस तड़क का क्या कारण? बोलो रानी बोलो। किसी ने उंगली उठाई हो तो उसका हाथ कटवा दूं, किसी ने आंख उठाई हो तो उसकी आंखें निकलवा दूं। कहो रानी कहो, यूं चुप ना रहो। बस बस जाने दीजिए। बात कहलवाई जाती है मेरे मुख से और पूरी की जाती है किसी और की। रानी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है जो हमने पूरी ना की हो? तुम चाहो तो आकाश से तारे तोड़ लाऊं, तुम चाहो तो हथेली पर सरसों जमा दूं,
जिसका चाहो राजपाट छीन लो। हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी वही पाओगी। सोच लो। काशो ना कभी आग जलाना भूल जाए, पर यह मुमकिन नहीं रानी कि दशरथ अपने वचनों को भूल जाए। इतना अभिमान, मगर फिर भी राम की सौगंध खाकर कह दीजिए। इस कदर जिद पर चढ़ी हो, यह मुमकिन है बर्फ से अग्नि निकल आए, मुमकिन है पत्थर मोम की भांति पिघल जाए, यह मुमकिन है हिमालय अपनी जगह से हिल जाए, पर यह मुमकिन नहीं रानी कि दशरथ अपने वचनों से फिर जाए। यह क्षत्रिय का फर्जंद है, परवाह नहीं है जान की, मांगना है सो मांग लो रानी, खाते हैं सौगंध राम की। अच्छा तो सुनो, मैं अपने पहले वचन में भरत के लिए राज मांगती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो रानी? तुम ही ने तो राम को राजा बनाने की सलाह दी थी। यदि तुम चाहती तो भरत को ही राज दिलवा सकती थी, राम नहीं तो भरत राजगद्दी पर बैठ जाता, हमें कोई एतराज ना था। खैर कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है। दूसरे वर में मैं 14 वर्षों के लिए वनवास मांगती हूँ। किसके लिए रानी? राम के लिए। ये क्या मांग रही हो रानी? जरा जरा एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, खूब सोच लिया। नहीं नहीं, यह वचन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राम राम किसी का बुरा नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने वचनों को तोड़कर रघुकुल के माथे पर कलंक का टीका लगा बैठे। इससे तो बेहतर तुम हमसे हमारा सर मांग लो रानी, इतनी कठोर ना बनो। बस इसीलिए शान से कहा था, मांगो मांगो। मैं तो पहले ही जानती थी, बड़ी शान से कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। चुप रह रघुकुल की आन पर दशरथ अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा। आकाश पर विचरने वाले तारों, देखो देखो इस बेदर्द नागिन को देखो, ये किस प्रकार अपने पति पर विष भरे कटार चला रही है। बस तुम्हें देखने की लालसा है। पिताजी खैर तो है, ये दिल पर कैसी देकर आ रही है? आओ आओ बेटा, जरा तुम्हें गले लगा लो। बस अब हमारे सफर की तैयारी है। पिताजी सूर्यवंशी तो वचनों के धनी होते हैं, जान पर प्राण देने से भी नहीं हटते। दे राज सिंहासन भरत को, मैं खुशी से वन को जाऊंगा, पूरा करके वचन आपका मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। निज धर्म का पालन करना, रघुकुल की रीत निभानी है, वचनों के लिए प्राण दे दे, वह कुल की रीत पुरानी है। जंगल में मंगल है माता, मैं से समय बिताऊंगा, जो दिए वचन पिताजी ने वह पूरे कर दिखलाऊंगा। महलों में रहने वाली हो, नहीं ठीक तुम्हारा जाना है, गर्मी सर्दी वर्षा ऋतु हर कष्ट सहन करना होगा। कांटों से भरे हुए पथ पर तुम्हें नंगे पांव चलना होगा। जिस पथ में
चलो सुमत भी मुझे कांचे तो बिछाने आधिया बात का झगड़ा पल भर में अभी निपटाता हूँ। इस धोखे शमशीर से दुश्मनों को ताज अभी पहनाता हूँ। आज वही पाएगा जो राज का तार है। गैर आंख उठे सिंहासन पर तो लक्ष्मण की तलवार है। जो जाप करे सिंहासन पाने का काम करे। अगर हिम्मत हो जिस मंत्री तो पहले उससे संग्राम करे। जो हकदार नहीं इसका मैं उसे मजा चुका दूंगा। इस अवधपुरी नगरी की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने आज तक बहुत खूने जिगर पिया। मेरी मौजूदगी में माता जी की यह हालत धिक्कार है मेरे जीने पर। यदि रघुकुल की यही रस्म है तो अब अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। रोक नहीं सकती मुझको ताकत कोई जमाने की। यदि मेरे लक्ष्मण और जानकी को कुछ हो गया तो तुम अयोध्या में कदम ना रखना। अच्छा माता जी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। रोए धरती और आकाश, राम संग सिया चली बनवास। पिया संग सिया चली बनवास। अभी रवाना हो जाओ। बताइए माता जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। बेटा राम, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। बेटा राम, मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, मत जाना। है राम, न वन को जाओ तुम, वहाँ दुखों का भारी सागर है। सीता बेटी रुक जाओ तुम, जिंदगी वहां ना के बराबर है। लक्ष्मण कहा मान लो, राम को रोको वन जाने से। शायद वह रुक जाए यहाँ एक तेरे समझाने से। बेटा राम, तुम आ गए। बेटा राम, तुम आगे आओ, आओ बेटा, मेरे समीप आओ। तुमने मेरी आवाज सुन ली। तुम रुक क्यों गए बेटा? ठहरो, मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। चले गए लक्ष्मण, लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण, आओ आओ, तुम ही मेरे पास आओ। देखो देखो, तुम्हारे भाई ने तो मुझसे मुख मोड़ दिया। आओ आओ बेटा, आओ, आओ। तुम भी मुझसे रुक कर चले गए। तुम तो रुक जाओ बेटा, तुम तो मेरा कहा मान लो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे क्यों तूने मारा। कौन? महाराजा दशरथ, अयोध्यापति महाराज का मेरा प्रणाम। सभी कहाँ हो? तुम शर्मा नहीं हो सकते। नहीं, दूर चले जाओ, दूर
ले चले यमदूत मुझको बहुत करने आखिर में माता पिता से मिलने आ गया मुझको वक्त विधि का विधान ये है विधि का विधान विधि का विधान ये है विधि का विधान महाराज हमें किसके सहारे महाराज अवश्य भगवान प्रभु आप अत्यधिक चिंता ना करें हम कुछ उपाय करते हैं अरे बताओ अरे भैया जल्दी आओ भैया प्रणाम महाराज। बताओ महाराज क्या बात है? ये गंगा मैया है, हमारे पूज्य भागीरथ जी की कठिन तपस्या करके सर्पलोक से पृथ्वीलोक पर लाए थे। इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करो। हे गंगा मैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पतिव्रता का धर्म सफलता पूर्वक कर सकूं। क्या आप वही राम हैं जिनके तरनों चरणों की रथ से पत्थर की शिला नारी में परिवर्तित हो गई थी? हाँ केवटराज जी, वह हमारे गुरु की आज्ञा थी। केवटराज अपनी नाव में शीघ्र ही हमें गंगा पार कराए। ये कैसे हो सकता है प्रभु? आपको पार कराई दिए और बीच मझधार में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार सहन नहीं कर पाएगी? भार तो तब ना सहन करेगी जब ये नाव नाव रह जाए। निषाद राज जी, हम कुछ समझे नहीं। ऐसे नादान ना बनिए भगवान। इन चरणन का व्याख्यान हम बहुत सुने हैं। इन चरणन की रज से पत्थर की शिला एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई थी। इनका जादू टोना केवटराज, हम पर शंका ना करें, हमारे पास कोई जादू टोना नहीं। हम भी तुम्हारी तरह साधारण मानव हैं। ना प्रभु ना, और कुछ ना ही हो सकत प्रभु, कुछ ना हो सकत। बस एक को मार्ग है। जिस प्रकार तुम्हारी शंका दूर हो, तुम वैसे ही करो। आपको गंगा पार किराना है। साथ तेरा तुम्हें करे हम पार। चली मेरी नाव चली प्रभु को। ये कैसे हो सकता है प्रभु? हम आपसे उतराई कैसे ले सकते हैं? हमारा और आपका एक ही जात है। आप भी केवट और हम भी केवट। मैं केवल गंगा पार कराता हूँ, तुम भव सागर पार कराते हो। मैं पार नदी के करता हूँ, तुम भव से पार लगाते हो। वैसे मेरे सुख धाम प्रभु नदिया के पार लगाया था। जब द्वार तुम्हारे पर आऊं देना पार